बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं हूँ अदनान मनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यहाँ। नाज़रीन, इस चैनल में हम आपको हर किस्म की मालूमात फ़राहम करते हैं, ऐसी मालूमात जिसका हमने ख़ुद से तजर्बा किया हो या वह हमारे तजर्बे से गुज़री हुई हों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जुलाई या अगस्त के मौसम में किन्नों के बाग की देखभाल कैसे करें। नाज़रीन, आज अगस्त की 25 तारीख़ है। तो आज मैं अपने बाग में विज़िट के लिए गया तो मैंने देखा कि आजकल माशाल्लाह तमाम किन्नू जो है उन पर नई कोंपलें निकल रही हैं, यानी वो किन्नू नई फूट कर रहा है। कपास का भी सीज़न है, कपास भी लगी हुई है और कपास भी माशाल्लाह अच्छी खासी हुई हुई है। तो आजकल के मौसम में चूँकि बरसात का मौसम होता है, नए पौधे भी लगाए जाते हैं और जो पुराने पौधे होते हैं वो भरपूर कोंपलें निकालते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मौसम में जो अक्सर गलती कर जाते हैं जो किन्नू लगाने वाले या बागात लगाने वाले या जिन्होंने कोई एक दो पौधा लगाया होता है, वो गलती कर जाते हैं और बाद में पछताते हैं कि हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो आज मेरे सामने ये कोई पौधा देख रहे हैं, इसमें 2-3 गलतियां हैं, वो आपको मैं बताता हूँ, वो आप साथ साथ नोट करते जाएँ और अगर आपके पौधे पर भी ऐसी गलती है तो इसको फ़ौरन से दूर कर दें, क्योंकि आजकल नई कोंपलें फूट रही हैं। इन शाखों को अगर हम फ़ौरन से ही काट देंगे तो यही ज़ोर जो इन शाखों पर लगना था वही पौधा दूसरी शाखों पर लगाएगा और वो हमारा पौधा जो है वो भरपूर फले फूलेगा और अगले साल से इसको फल भी ज़्यादा लगेगा। ये देखें, बाद लोग ये कहते हैं कि ये टहनी, ये देखें, अगर मैं पीछे देखो तो ये टहनी जो है वो नीचे गिरी हुई है। बाद लोग करते हैं कि इस टहनी को यहाँ बांध देते हैं। इसको बांधना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये देखें, ये टहनी निकली ही यहाँ से ऐसे है। अगर आप इसको ऐसे बांध देंगे तो ये असर जो है, लोड जो है वो दूसरे पौधे पर भी पड़ेगा। हो सकता है उसकी दूसरी टहनियाँ इस तरफ को खिंचाएँ। इसलिए इसको बेहतर हल ये है कि इसको काट दें। काटने का तरीका ये है, ये मेरे पास कटर है, ये देखें, इसको कलम कटर भी कहते हैं। ये बागात वगैरह, किन्नू वगैरह काटने के लिए बेहतरीन है। ये अगर आप कटर ख़रीद लें, ये 250, 300, 350 की पहुँच में मिल जाता है। अगर नहीं तो आप छुरी की मदद से, या ऐसी छुरी है जिसमें दंदाने हों, दरांती की मदद से इसको काटें। छोटी आरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ से काट दिया है। ये देखें, ये काटने के बाद अब ये पौधा महफूज हो गया। ये इसके ऊपर शाखें हैं, अब ये भरपूर फले फूलेंगी और इसमें नई कोंपलें ज़्यादा निकलेंगी। इसके अलावा ये देखें, ये टहनी निकल रही है, ये भी नीचे जा रही है, इसको भी हम काट देंगे। ये देखें, इसको हमने काट दिया। जो शाखें ऊपर जा रही हों सिर्फ उनको रखें और जो अभी से नीचे जा रही हों उनको काट दें। उसकी वजह यह है कि पौधा अभी हमारा 1 साल का है। 1 साल के पौधे को ही अभी हमने नीचे से ना काटा तो बाद में हमारे गोडी करने के लिए बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए इसको कम से कम पौधे के नीचे से 1.5 से 2 फुट हिस्सा खाली रखें और कभी भी इसको खींच कर टहनी को ना उतारें। किसी चाकू की मदद से, छुरी की मदद से या कटर की मदद से या दरांती की मदद से इसको काटें। दूसरी जो बड़ी गलती करते हैं, ये देखें, इसमें से एक ये शाख निकली है। अगर ये देखें, शाख जाती जाती ये तकरीबन 2.5 से 3 फुट चली गई है और अभी तक इसमें कोई और कोंपल नहीं निकली है। काश्तकार हज़रात या किन्नू लगाने वाले क्या कहते हैं कि ये देखें, हमारी किन्नू जो है वो कितना भरपूर फल फूल रहा है, तो इसको वो काटते नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि जब इसका 4 फुट के बाद इसमें जाकर नई कोंपल निकलेगी, जब इसके ऊपर फल लगेगा तो ये ऐसे नीचे झुक जाएगी। झुकने से क्या होगा कि आपको इसे नीचे से सपोर्ट देनी पड़ेगी। उसके लिए अलहदा आपको लकड़ी या कोई भी चीज़ की सपोर्ट देनी पड़ेगी। अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो ये शाख टूट जाएगी, इसके ऊपर जो फल लगा होगा वो भी ज़ाया हो जाएगा, आपकी टहनी भी टूट जाएगी और आपका किन्नू की शोभ है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इस टहनी को कहते हैं वाटर शूट। ये हमेशा पौधे के जड़ से भी निकलती होती है, 1.5 फुट से 2 फुट के ऊपर से निकलती होती है। इस शाख को भी यहाँ से काट दें। ये देखें, ये मैंने शाख काटी है, ये तकरीबन 2 से 2.5 फुट लंबी है और इसमें अभी तक कोई भी शाख ना निकली है और ना ही अभी इसका निकलने का इम्कान है। इसको हमने ज़ाया कर दिया। अब ये देखें, अब आपका किन्नू जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। छोटी छोटी टहनियाँ जो नीचे की तरफ आ रही हैं वो काट दें
जो ऊपर की जा रही हैं उनको बेशक ना काटें। ये देखें, हमेशा कोशिश करें जो टहनी 1.5 फुट के अंदर अंदर कोई भी उसमें से टहनी नहीं निकल आए उसको छोड़ दें। जो 1 फुट या 1.5 फुट के अंदर अंदर नहीं निकाल रही तो उसको फ़ौरन से पहले काट दें। ये आपके लिए फ़ायदा है, आपके पौधे के लिए भी फ़ायदा है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका ये पौधा है तो इसी हफ्ते के अंदर अंदर उसकी देखभाल शुरू करें, और अगर उसमें कोई ऐसी शाखें हैं तो उनको फ़ौरन काट दें, क्योंकि नई कॉम्प्लें निकल रही हैं और आजकल पौधा ज़ोर लगा रहा है। ज़ोर लगाने से उस पर नई कॉम्प्लें ज़्यादा निकलेंगी और वो भरपूर फल देगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल एवरीथिंग यहाँ को